बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंग्लिश का यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन होती क्या है इसके बारे में आज पढ़ते हैं कि बेसिकली सेवन सीज हम किसे कहते हैं। सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं कि ये जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन किस तरह इफ़ेक्टिव लगेगा, किस तरह लोगों पर अच्छा असरअंदाज होगा, तो उसके लिए ये सेवन सीज दी गई है। उस सेवन सीज के मुताबिक हमारा जो कम्युनिकेशन है, चाहे वर्बली हो नॉन वर्बली हो, वो एक इफ़ेक्टिव हो जाता है, एक अच्छा लगता है। तो सेवन सीज के बारे में हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से सेवन सीज हैं। अच्छा, अब मैं पहले आपको बताता चलूँ उनके नाम कौन कौन से हैं। तो एक है क्लियरिटी, दूसरा है करेक्टनेस, कंप्लीटनेस और कॉन्क्रीटनेस, कंसाइजनेस, क्यूटिसी, कंसिडरेशन। अभी हम बताएंगे, आगे आपको बताएंगे ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, इनका मतलब क्या है और किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट मैं आपको बताता चलूँ कि सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पर बताया गया है। कहते यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी कम्युनिकेशन ऑल डे लॉन्ग एट होम, एट वर्क, विथ आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स और एंड एट द sport clubs. We communicate verbally, non-verbally and writing unfortunately. कहते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम पूरा दिन बातचीत करते रहते हैं अपने घर के अंदर, अपने काम की जगह पर, अपने पड़ोसियों के साथ या स्पोर्ट्स क्लब, वहाँ पर हम सारा दिन कम्युनिकेशन करते रहते हैं वर्बली, नॉन वर्बली और अनफॉर्चुनेटली राइटिंग के ज़रिए भी। ठीक है, कहते हैं कि द मैसेज डज नॉट ऑलवेज कम अक्रॉस इज intended noise. This can lead to a miscommunication or misunderstanding or the writing or the wrong impression. अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारी कम्युनिकेशन जो होती है वो नॉइज़ की वजह से, मतलब शोर की वजह से क्या होता है, ये डिस्टर्ब होती है। तो ये पॉइंट आप लोग जहन में लाजमी रखें कि नॉइज़ की वजह से हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है, वो ख़राब हो जाती है। अगर हम किसी के साथ बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन कॉल पर बात करते हैं और अगला जो पर्सन है वो हमारे से बात करते हैं और गाड़ी वाला आ जाता है या शोर वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो हमारी बात है उनके पास अनकम्प्लीट तक पहुंच जाती है, वो प्रॉपरली उसको समझ नहीं पाता। तो हमारी जो कम्युनिकेशन वो किसकी वजह से ख़राब होती है, नॉइज़ की वजह से ख़राब होती है। आगे आपको बता दूँ कि सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कहते द सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आल्सो नोन एज सेवन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। इस सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम सेवन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये पॉइंट भी जहन में रखें। यूज़फुल वे टू इंश्योर गुड एंड एकेडमिक कम्युनिकेशन। और इस सेवन सीज को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो होती है एक एकेडमिक हो जाए, एक अच्छी गुड अच्छी तरीके से हमारी कम्युनिकेशन हो जाए, तो इसलिए हम सेवन सीज को इस्तेमाल करते हैं। द सेवन सीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड द यूज़ एंड चेक for list and result in which both written and verbal communication pass of the in clear plan or target group and oriented and as well as एंड वेल स्ट्रक्चर मैनर। कहते जब हम अपने इस कम्युनिकेशन के अंदर, चाहे हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन हो चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो, जब इसके अंदर हम सेवन सीज को अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन वो क्लियर हो जाता है, प्लेन अच्छे तरीके से हो जाता है और वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर होता है। तो इसलिए हम सेवन सीज को इस्तेमाल करते हैं अपने कम्युनिकेशन के अंदर। आगे बताता हूँ कि सेवन सीज कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। ये सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन है कंप्लीटनेस, और दूसरा है कॉन्क्रीटनेस, तीसरा है क्यूटिसी, करेक्टनेस, क्लियरिटी, कंसिडरेशन और कंसाइजनेस। इसके एक एक मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या क्या किया जाता है कि हमारा कम्युनिकेशन एक इफेक्ट लगे, एक अच्छा लगे। नंबर वन, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि मैं आपको बता दूं कि हमने जो भी कर किसी से बात करनी तो हमने कंप्लीट बात करनी होगी, क्योंकि अनकम्प्लीट बात अगला जो रिसीवर है वो उसको प्रॉपरली समझता नहीं है। जब भी हमने अगर रिटर्न में करनी है तो कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, अगर वर्बली करनी है तो कंप्लीट बात करनी है कि हमारा रिसीवर उसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से समझ ले और हमें आंसर दे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे कम्युनिकेशन में पहला पॉइंट है कंप्लीटनेस, जो भी काम करना है वो कंप्लीट करना है। द मैसेज मस्ट बी completed and graded to the receiver perception of the word। कह रहे कि जो भी आप
इंफॉर्मेशन सेंड करते हो, मैसेज सेंड करते हो, तो आपका कंप्लीट होना चाहिए कि वो रिसीवर उसको अच्छी तरह समझ ले। द मैसेज मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स मैसेज नीड टू एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो मैसेज हो ना वो फैक्ट पे होना चाहिए, हकीकत वाला मैसेज होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स मैसेज हम भेजते हैं तो उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। द मैसेज मस्ट आंसर हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ये आंसर होते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी के साथ कंप्लीट मैसेज नहीं भेजेंगे, ठीक है, जब अनकम्प्लीट मैसेज भेजते हैं तो वो पहले पूछते हैं कौन, व्हाट, व्हेन, इस तरह हमसे क्वेश्चन वगैरह करना शुरू कर देता है, या हमें कोई करता है तो हम उससे बोलना शुरू कर देते हैं। जब हम कंप्लीट मैसेज भेजेंगे तो हमसे ये सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। एक एमसीक्यू ये भी जहन में रखना है कि कंप्लीटनेस वाले जो फेस है, स्टेप है, उसमें ये सारी चीज़ें भी आती है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया कि हाउ वुड यू रिप्लाई टू द फॉलो कीपिंग इन द माइंड इन कम्प्लीटनेस। कहते ये भी वही तरीका बताया कि किस तरह आपने अपना सेंटेंस को कंप्लीट तरीके से बताना है कि अगला समझ सके। यू आर द प्रेजिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव रिसीव द फॉलोइंग इंक्वायरी फ्रॉम द अदर सिटी मेंबर्स। देखो कितने तरीके से बताया जा रहा है, तो हम इजीली उसको समझ भी पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई आप समझ लें कि आप एक प्रेसिडेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, और आपको पास इंक्वायरी रिसीव हुई, किसी और सिटी के मेंबर्स की इंक्वायरी रिसीव हुई। तो ये सेंटेंस किस तरह क्लियर लिखा है, तो हमें इजीली कंप्लीट सेंटेंस लिखा है तो हमें इजीली समझ आ रहा है। दूसरा सेंटेंस लिखा है, आई थिंक आई वुड लाइक टू अटेंड माई फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पहली मीटिंग अटेंड कर लूँ। तो इस तरह जब भी आपने मैसेज या कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो कंप्लीट करनी है। ठीक है, सेकंड वन है करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस क्या होता है? कॉन्क्रीटनेस में आप लोगों ने फैक्ट, हकीकत वाली चीज़ें बयान करनी है। कॉन्क्रीटनेस का मतलब ये है द सपोर्ट बाय द फैक्चुअल मटेरियल सच एज द रिसर्च डेटा एंड फिगर्स। कॉन्क्रीटनेस में मतलब आप जब भी कम्युनिकेशन करने तो आपने हकीकत, जो हकीकत वाली बातें होती है ना, फैक्चुअल, वो आपने बयान करनी है। और आप कॉन्क्रीटनेस फेस में आपको फिगर्स वगैरह भी यूज़ करने होंगे लाजमी। ठीक है, अच्छा फिर कहते हैं द वर्ड यूज एज वेल एज द सेंटेंस स्ट्रक्चर कैन बी इंटरप्रेट यूनिवोकली। ये कह रहे आपको जो सेंटेंस जो भी स्ट्रक्चर हो वो यूनिवोकल, मतलब उसको क्लियर मीनिंग उसको होने चाहिए। ठीक है, यूज़ द एडजेक्टिव एंड एडवर्ड्स। आप कॉन्क्रीटनेस वाले फेस में एडजेक्टिव एडवर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हो। नथिंग इज़ लेफ्ट टू द इमेजिनेशन। मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई आप कॉन्क्रीटनेस में आपको बताएगी जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आपने इमेजिनेशन वाली चीज़ इस्तेमाल, खुद बेतों की बातें नहीं लिखनी है। आपने जब भी बातें लिखनी है, जो भी मैसेज कन्वे करना है, तो आपको फैक्ट के मुताबिक होना है, हकीकत के मुताबिक होना चाहिए। तो ये जहन में रखना कि इसमें हमारा जो फेस है कंक्रीटनेस, तो इसमें हमें फैक्ट के मुताबिक मटेरियल सेंड करनी है। ठीक है, और फिगर भी, ये दोनों चीज़ें इसमें लाजमी देखना, क्योंकि कंक्रीटनेस में ये दोनों चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, फैक्ट मटेरियल एंड फिगर। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है, ये द rewrite the following in a concrete form as the sentence to a journal and video. The computer produce a compage letter first. इस तरह की चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। रिप्रोड्यूस बाज़ लोग नहीं समझते हैं क्या होता है, या इस एग्जांपल और बता दूं, द प्रोडक्शन है आवर प्रोडक्ट हैज़ ओवन सीवरल प्राइस। तो बाज़ लोग तो सीवरल तो नहीं समझते। अगर हम उसको इस तरह लिख दें तो आवर प्रोडक्शन हैज़ ओवन 5 प्राइज़, हमारी जो प्रोडक्ट है उसने 5 इनामात जीते हैं। या इस तरह हम लिख लें कि आवर प्रोडक्ट हैज़ ओवन 10 प्राइज़, हमारी जो प्रोडक्ट है उसने 10 प्राइज़ और हासिल की हैं या जीते हैं। तो मैंने आपको कहा कि हमारे कॉन्क्रीटनेस में हमने फ़िगर भी अप्लाई करना है, तो इस अगर सीवर की जगह हम फ़िगर अप्लाई कर लें तो वो बहुत अच्छा होगा, ईज़िली अगले को समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है कि पुट एक्शन इनटू द वर्ड्स बाय यूजिंग एक्टिव एंड सेंस ऑफ पैसिव वॉइस। और जब भी हमने कम्युनिकेशन इस्तेमाल करनी है, चाहे रिटन हो चाहे आपका वर्बल हो, तो हमने क्या करना है कि एक्टिव वॉइस को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पैसिव को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ए भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि हम
कम्युनिकेशन में कौन सी वॉइस इस्तेमाल करें, तो एक्टिव वॉइस हमें इस्तेमाल करनी लाजमी है, इसलिए इस वजह से कि इजीली समझ उसकी वजह से आ जाता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेस्ट वेयर मेड बाय अस, अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में एक्टिव में करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी मेड द टेस्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है द फुल रिपोर्ट विल बी सेंड टू यू बाय आवर सुपरवाइज़र, अगर हम इसको एक्टिव में करना है तो हम इसको इस तरह भी कर लिख सकते हैं, द सुपरवाइज़र विल बी सेंड फुल रिपोर्ट, ये भी कर सकते हैं, तो ये इजीली समझ आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पैसिव को एक्टिव में भी करना है। और ये एमसीक्यू जहन में रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि हम कौन सी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर, एक्टिव या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसिव, तो एक्टिव ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरह ये भी मैंने उसमें बताया जो एडजेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव हम इसलिए यूज़ करते हैं, एक चीज़ की शाइस्तगी बयान करते हैं, उसकी खसूसियात बयान करता है। मिसाल के तौर पर ये कह रहे द कैमरा हैज़ सिस्टम, कैमरा क्या है, एक कैमरा हैज़ एक सिस्टम। ठीक है, और दैट गिव अ गुड पिक्चर, ये जो गुड पिक्चर है ये इस कैमरे की क्या बयान करे, खसूसियात बयान करे, तो एडजेक्टिव हमने यूज़ की। एडजेक्टिव हमेशा खसूसियात बयान की जाती है किसी चीज़ की। अच्छा, क्यूटेसी, अभी क्यूटेसी क्या है, क्यूटेसी मतलब क्यूटेसी के अखलाकियात है, मोहब्बत से, प्यार से, तरीके से और अच्छे अखलाक से किसी को जवाब देना, किसी से बात करना, तो क्यूटेसी उसे कहते हैं। अभी का बी सिंसियर, टैक्टफुल, थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव, इस तरह चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टैक्टफुल का मतलब है, टैक्टफुल का मतलब है होशियारी से या फरासत के साथ, मतलब अच्छे तरीके से जब भी हमने मैसेज कन्वे करना है इस तरीके से करना है। और उसके बाद ये है थॉटफुल, थॉटफुल की अगर हम बात करें, सोच समझ कर हमने मैसेज आगे कन्वे करना होगा। ठीक है, और जब भी हम मैसेज करें अप्रिसिएटिव, मतलब उसकी तारीफ़ करनी, मतलब तारीफ़ वगैरह से इस तरह के उसको मैसेज कन्वे करना है कि वो जो रिसीवर है उसको एक चीज़ बुरी ना लगे और उसको इस तरह लगे कि ये मुझे एज अ रिस्पेक्ट दे रहा है। अच्छा, क्यूटिसी में क्या करना है, ओमिट द एक्सप्रेशन दैट द हर्ट, इरिटेंट और द इंसल्ट, इस तरह अल्फाज आपने नहीं करने। अगर वर्बल कम्युनिकेशन हो या रिटर्न हो तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं इस्तेमाल करनी जिससे उसको हर्ट हो या इरिटेंट हो या इंसल्ट उसको फील हो, तो आप लोगों ने ये इस्तेमाल नहीं करना। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल की तो आप लोगों से अपोलोजाइज़ कर लें, माफ़ी भी मांग लेना। ठीक है, ये भी बताया जा रहा है कि हाउ वुड यू चेंज द टेक्टलेस, टेक्टलेस की अगर मैं बात करूँ, टेक्टलेस है बेकार, मतलब जो गलत वगैरह बातें जो होती है या बुड लैंग्वेज जो आप इस्तेमाल करते हो, तो आप उसको किस तरह सही कर सकते हो, ट्रेन कर सकते, सही करना होगा आपको। ये कह रहा, अभी एक मिसाल बताएगी कि एक बंदा है, उसने उसको कहा है कि यू लेटर इज़ नॉट क्लियर एट ऑल, उसने कहा सिंपल सी बात कि भाई आपका जो लेटर है वो क्लियर नहीं है। तो अगला जो बंदा है वो किस तरह रिस्पॉन्स करे, वो गलत तरीके से रिस्पॉन्स करे, कह रहे ऑब्वियसली इफ़ यू आर रीड योर पॉलिसी केयरफुली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, वो उसको आगे से बता रहे कि अगर आपने अपनी पॉलिसी अच्छी तरीके से रीड की हुई होती तो आप मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे देते। तो वो उसने सीधी सी अल्फाज की कि भाई आपका जो लेटर है वो क्लियर नहीं है, मगर वो आगे से वो लड़ने लग गया। इस तरह अल्फाज अदा करना, मतलब इस तरह चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनानी है। और वो आगे से उसको कह रहे कि अपेरेंटली यू ऑलरेडी फॉरगेट व्हाट आई रोट टू यू टू वीक अगो, ये कह रहे कि मैंने आपको जो चीज़ भेजी थी 2 हफ्ते पहले वो भी आपने अभी तक रीड नहीं की। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, अच्छा, हाउ वुड यू चेंज द फॉलोइंग द ग्रेडेड जेंडर न्यूट्रल सब्स्टिट्यूट, ये वो चीज़ें हैं जो आप दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप लोगों ने ये क्यूटेसी की बात हो रही है, आप मैन काइंड भी बोल सकते हैं उनके, द बेस्ट मैन फॉर दिस जॉब, ये एक अच्छी अल्फाज है। द मैन मैड, मैन पावर, बिजनेस मैन, सेल्स मैन या चेयरमैन, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, आगे हमारा करेक्टनेस, करेक्टनेस क्या है, करेक्टनेस भी जो भी हम अल्फाज अदा कर रहे हैं, रिटन में लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो वो करेक्ट होने चाहिए। उसका करेक्ट का फ़ायदा ये है कि वो अगला जो है वो उसको इजीली समझ सकता है। इसमें बताया कि यूज़ द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, आपने सही लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, वो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है जो अगले को समझ आए, रिसीवर को समझ आए। अच्छा, चेक एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट, फिगर्स एंड वर्ड,
जो आपने लिखे हुए हैं फैक्ट वगैरह वो लिखे हुए हैं, फिगर्स जो लिखे हुए हैं या वर्ड्स जो अदा किए, तो आप उसको चेक कर ले, उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। वाहिद करेक्टनेस एक ऐसा फेज़ है जिसमें जो आपके ग्रामर मिस्टेक जो होते हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होते। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई हमारे जो मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, तो वो करेक्टनेस में वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। चूज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज, इस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है जो दूसरे को समझ ना आए या इस तरह अल्फाज अदा नहीं करने, ठीक है। यूज़ अ पैरेलल लैंग्वेज, पैरेलल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपने अपना टोन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से, जिस टोन से आप स्टार्ट कर रहे हैं उस टोन पे आप लोगों ने चलना है। ये नहीं कि आप एक टाइम चीख रहे हैं दूसरे टाइम नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो इस तरह नहीं, तो पैरेलल लैंग्वेज आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। क्लैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्लैरिटी जो जो भी क्लैरिटी का मतलब ये है कि क्लियर लिखना, सही वाज़ेह लिखना कि इजीली उसको समझ आए। कहते हैं एक्सप्लिसिटनेस, शॉर्ट सेंटेंस एंड कॉन्क्रीट वर्ड्स। आपने शॉर्ट सेंटेंस बनाए, ऐसे लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बनाने कि वो जो रिसीवर वो पढ़ते पढ़ते वो खुद ही थक जाए। तो आप लोगों ने शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस का लिखने हैं। और कॉन्क्रीट वर्ड्स, ऐसे इजी जो सही वर्ड्स होते हैं, आसानी वाले वर्ड्स, वो आपने इस्तेमाल करने हैं कि वो इजीली उसको समझ सके। fuzzy language and creaches expression is the absolutely forbidden। और आप लोगों ने fuzzy language वगैरह हो गए, ऐसे एक्सप्रेशन वगैरह आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करने। अवॉइड आप पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस का मतलब है मगर जब आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें बार बार ब्रैकेट वगैरह ना लेकर आएँ, क्योंकि ये एक अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और ब्रीफली वर्ड इंफॉर्मेशन, आपने जो इन्फॉर्मेशन वो अच्छी तरीके से और सही तरीके से आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। अभी ये बता रहा है कि मैंने आपको क्लियरिटी में बताया था कि आप लोगों ने आसान कॉन्क्रीट वर्ड्स इस्तेमाल करने, मुश्किल वर्ड्स जो हो वो आप लोगों ने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए जैसे सिरका हो गया, प्रोमलगेट हो गया, या एंड इस दूसरा नाम लिखा हुआ है इन एडवर्टेंस जो नाम लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो सिरका का जो सिंपल वर्ड्स बनता है वो अबाउट बनता है, और प्रोमलगेट का जो सिंपल वर्ड्स बनता है वो पब्लिश वगैरह या अनाउंसमेंट इस तरह बनता है, ठीक है। तो ये इस तरह के अल्फाज आप लोगों ने इस्तेमाल, सिरका वगैरह हो गया, प्रोमलगेट, ऐसे मुश्किल अल्फाज आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करने कि वो रिसीवर जो है वो उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए। अच्छा, ये है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। अच्छा, कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो कंसिडरेशन में हमने जो रिसीवर है या जो लोग हैं जिसको हम मैसेज वगैरह दे रहे हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना होगा। हम उस इस तरह चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिनकी वजह से उनको बुरा लगे, हार्ट हो, इन चीज़ों से हमने परहेज़ करना है। और इसमें क्या करना है, फोकस ऑन यू एंड सेंड ऑफ इफ ऑफ आई एंड वी। आई और वी की जगह हमने यू का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। यू एज अच्छा है, आप लोगों ने आई और वी की जगह यू इस्तेमाल करना है, ठीक है, कंसिडरेशन में। और रिलेटिव टू द टारगेट ग्रुप एंड गेटिंग इन्वॉल्व, और जिस ग्रुप वगैरह को आपने स्पीच वगैरह करनी है तो वो आप उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए कि वो इजीली वो आपकी चीज़ को समझ पाए, ठीक है। और कीप इन माइंड एंड प्रोफेशनल नॉलेज लेवल ऑफ द एजुकेशन एज एंड इंटरेस्ट। जब भी आप किसी को फॉर एग्जांपल वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या रिटन कर रहे हैं, तो आपको जिसको भेज रहे हैं तो आपको उसका प्रोफेशनल नॉलेज पता होना चाहिए, लेवल ऑफ एजुकेशन पता होनी चाहिए, एज और इंटरेस्ट, इसके मुताबिक आपने उसको मैसेज कन्वे करना है। तो ये कंसिडरेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपने आई और वी की जगह यू इस्तेमाल करना है। और उस जिसको आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या रिटर्न कर रहे हो, तो वो उसकी जो नॉलेज है, या प्रोफेशनल है नॉलेज है, या उसकी जो एजुकेशन, उसके मुताबिक आपने उस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। और मेन बात इसमें क्या है, आपने एथिक्स, अखलाकियात अप्लाई करने और तरीके से उससे बात करनी है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि हाउ विल यू री राइट द फॉलोइंग शोविंग द कंसिडरेशन। आई वॉन्ट टू सेंड माई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर। आई की जगह मैंने आपको बताया यू इस्तेमाल कर सकते हो, वी की जगह भी यू इस्तेमाल कर सकते हो। यू विल शिप सोन द गर्ड्स, वी की जगह यू लग सकते हैं हम। यू पे इट अ परसेंट एंड इंटरेस्ट ऑन, इस तरह आपने आई और वी की जगह यू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कंसाइजनेस,
कंसाइजनेस क्या है भाई? कंसाइजनेस में आपने इतने बड़े लंबे लंबे जुमले वगैरह नहीं इस्तेमाल करने, कंसाइज चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें आप लोगों ने नहीं लिखनी, क्योंकि कंसा जब आप लंबा मैसेज करते हो या लंबी कोई चीज़, लंबी हम वीडियोस देखते हैं, हम भी उसको भी स्किप कर दें, क्योंकि जो अवाम है इनके इंटरेस्ट नहीं होते, जो रिसीवर होता है वो लंबी चीज़ों पे या लंबे एसएमएस पे, तो इस कम्युनिकेशन इस चीज़ों पर वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी चीज़ करनी है तो कंसाइज तरीके से करनी है। एलिमिनेशन द वर्डी एक्सप्रेशन, इंक्लूड ओनली रिलेटिव रिलेवेंट स्टेटमेंट, जो भी आपका स्टेटमेंट वो एक दूसरे के साथ, मतलब ये नहीं कि एक सेंटेंस आपने अलग लिखा हुआ दूसरा किसी और चीज़ के बारे में लिखा हो, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप लोगों का स्टेटमेंट जो भी हो वो रिलेवेंट होना चाहिए। अच्छा, बी फोकस प्रोन एंड अवॉइडिंग लॉन्ग एक्सप्लेनेशन से आप लोगों ने अवॉइड करना है, ठीक है। और लॉन्ग एक्सप्लेनेशन का जिक्र किस चीज़ में हुआ? कंसाइजनेस में हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों ने इस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। और फिर क्या था, अवॉइड द गशिंग पोलाइटनेस, मतलब गशिंग पोलाइटनेस की अगर मैं आपको बता दूँ, गशिंग पोलाइटनेस किसे कहते हैं? गशिंग का मतलब है जज्बाती, मतलब आप लोगों ने ऐसे जज्बात में इस तरह चीज़ें नहीं बोलनी है, मतलब तरीके से आप लोगों ने जो भी मैसेज वो कन्वे करना है। अवॉइड द अननेसेसरी रिपीटेशन, और जो गैर ज़रूरी रिपीटेशन, बार बार चीज़ें आपने वो नहीं लिखनी, ठीक है। फाइंड अ सिंगल वर्ड्स सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एंड फ्रेज, ठीक है। आप लोगों ने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है? अलोंग द सेम लाइन्स, एट दिस टाइम, और कंसाइजनेस ऑफ ओपिनियन, डेट ऑफ पॉलिसी, ड्यू द फैक्ट दैट, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डे। ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये हमारे 7 C's यहाँ पर कंप्लीट हो गए, और इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस।